आजमगढ़ के पलिया गांव में रावण ने सरकार को ललकारते हुए दी बड़ी चेतावनी। 7 दिन में न्याय नहीं मिला तो होगा बुरा अंजाम। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील का पलिया गांव इन दिनों सुर्खियों में है। तमाम राजनीतिक दलों संगठनों के लोग पलिया गांव पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज दोपहर 1 बजे भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पलिया पहुंचे। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का काफ़ी हुजूम जुटा रहा। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। रावण पलिया पहुंचकर पीड़ित मुन्ना पासवान के परिवार से मिले और कहा कि उनकी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। सरकार और प्रशासन को 7 दिन का समय दे रहा हूं। सभी लोगों का मुकदमा वापस किया जाए तथा दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि 7 दिन में न्याय नहीं मिला तो आजमगढ़ में हम लोग महापंचायत करेंगे। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि यह जो लूटपाट, मारधाड़, महिला शोषण पुलिसिया वर्दी में गुंडों ने किया है, उन गुंडों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार को ललकारते हुए कहा कि सरकार सुन ले कान खोलकर, अगर 1 हफ्ते के अंदर पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला, दोषी पुलिसकर्मियों को सजा नहीं मिली और बेकसूर लोगों के ऊपर से मुकदमे नहीं हटे तो 8वें दिन हम क्या करेंगे, वह अंजाम सामने होगा। उन्होंने पिछली घटना को दोहराते हुए कहा कि 2 अप्रैल 2017 की कहानी तो याद ही होगी। हम तब भी थे और आज भी वही हैं। उन्होंने कहा कि दलितों अब संभल जाओ, एक हो जाओ। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो सरकार यह न भूले कि जनता सरकार बनाती है तो बिगाड़ती भी है। हम दलित हैं, हम चमड़ा निकालना जानते हैं, उससे जूता बनाना जानते हैं, वक्त पड़ने पर उन जूतों को सर पर बजाना भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी पुलिसकर्मी, आला अधिकारी इस घटना में लिप्त है, उनको सजा मिलकर रहेगी। यह सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। यह लोग सरकार बदलते ही अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। चंद्रशेखर ने कहा कि मेरे ऊपर भी मुकदमा लिखो, आजमगढ़ की जेल में जगह बनाओ, हम गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर न्याय नहीं मिला तो अपनी जेल को तैयार रखना, हम भरने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले मैं आया था तो प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की गई है। जो भी दलित वर्ग के लोग थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं उन पे सरकार के लोग और यहाँ के राजनीतिक लोगों का शिकंजा कसने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारे घर तोड़ के और घर का सामान, गहने, पैसे, बहनों को मारपीट, उनके तनों से कपड़े छीन ले गए, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट, अन्न में जो है कांच मिला दिया गया, आटे में जो है कोई केमिकल मिला दिया गया, ये क्या है? और ये भी बताया गया कि कुछ लोगों को तो ये समझ के मारपीट छोड़ दिया गया था कि उनकी जान चली गई। ये जो पूरा सिस्टम है, इससे पता लगता है कि प्रशासन के लोगों ने जानबूझ के षड्यंत्र के थ्रू इस परिवार के साथ एक क्रूरता की है और न्याय दिलाने के लिए हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया, क्योंकि प्रधान जी यानी उनसे बात नहीं। फिर उसके बाद हम आजमगढ़ में एक बड़ी पंचायत करेंगे। जितने भी शोषित लोग हैं, जिनका घटनाएं हुई हैं, उन सबको साथ लेके हमारी मांग है कि उन दोषी अधिकारी कर्मचारी को मुकदमा चले और जो झूठे मुकदमे प्रधान जी के परिवार पे किए गए उनमें जो है वो मुकदमे जो है वापस लिए जाए, वरना उनमें हमारा भी नाम लिया जाए। हम देखेंगे यहाँ की कितनी जेल बड़ी है, हमारा भी नाम ऐड किया जाए 120B में, हम यहीं थे उस दिन प्रधान जी के साथ, हमें भी जेल भेजा जाए। और तीसरा जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जो मेरे आकलन में लगभग 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है इस परिवार को दिया जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि सरकार जो है ना, सरकार तो पहले से ही, क्योंकि इतने दिन से कोई नहीं आया सरकार का आदमी, तो वो दलित पिछड़ा मुस्लिम विरोधी तो पहले से ही थी। अब वो दलितों को ख़त्म करने का, उनको निपटाने का जो है ना काम करने लगी। हमें इस पर जो है गहनता सोचने की जरूरत है। तो हमारी पंचायत जो है 7 दिन के बाद हम लोग उसको पीसी कर कॉल करेंगे। मैं खुद रहूँगा उस पंचायत में और लाखों लोग जुटेंगे। पंचायत तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। लेकिन ये जो यहाँ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया है, वो एक जो हमारी बहन द्वारा बताया गया कि छोटी जात की औरतें मज़ा लेने के लिए होती है, तो मैं उस अधिकारी को ये कहना चाहता हूँ कि ये चंद्रशेखर छोटी जात का जो बेटा है, ये भी आपके सामने है। इससे भी कभी मज़ा लीजिए, कभी आइए, मज़ा देंगे आपको। कैसे मज़ा दिया था, हमारे जूते में बहुत जोर। कभी आइए, हम किसी की बहन बेटी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि हमने ये सीखा नहीं हमारे माँ बाप से। लेकिन हाँ, अगर हमारी बहन बेटी तो कोई आँख उठाएगा तो ऐसा इलाज करेंगे उसके साथ पीटे जाएगा। क्या कह रहे हैं सरकार के? 31 दिन हो गया, अभी तक आश्वासन ही मिला है
7 दिन का समय आप ही दे रहे हैं, अगर इन दलित परिवार के साथ न्याय नहीं होगा फिर आगे क्या होगा? मैं बता चुका, बता दिए। पहली बात तो ये है कि आश्वासन, इसलिए मैं आश्वासन देने वाला कोई नहीं है, मैं तो समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रधान जी आज यहाँ नहीं। प्रधान जी अगर यहाँ होते उनसे बात हो जाती तो मैं आज की तारीख भी डिक्लेयर कर देता जी, क्योंकि हमें तो कब दम राजनीति की जा रही है मामले में। हाँ, ये इतना जो घर बार तोड़ा है सत्ता के लोगों ने तोड़ा है। सत्ता के लोग आके देखे तो मुख्यमंत्री आए ना, दलितों से नफरत क्या है? क्या दलितों से बदबू आती है? अपने कार्यालय पे तो साबुन से निलवा के जो है बिठवाते हैं, यहाँ आके देखे तो सही क्या सहा इस परिवार ने। और उन बच्चों के जो हमारी बहनों के जो तन से कपड़े नोचे गए हैं, शर्म नहीं आती सरकार को? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, एंटी रोमिस कोड की बात करने वाले, ये पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखा किस तरह बहन बेटों का चीरण होता है। और यहाँ देखिए पलिया में हमने जब सुना हमारा अंदर तक जहन कांप गया। सरकार को याद रखना चाहिए जाति लंबे समय तक सही नहीं जाती, जब सब्र का बांध टूटता है तो सैलाब आता है, और यहाँ बहुजनों का सैलाब आएगा, सरकार को पता लग जाएगा। एक मिनट